नमस्कार जी। आप सभी सकुशल होंगे। मेरी राम राम। आज मैं संभाल के बारे में फिर दोबारा से विचार रख रहा हूँ। संभाल एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब पहले भाग में जैसे आपने सुना ही होगा कि संभाल के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे अपने माता पिता से दूर कोचिंग के लिए दूर रहते हैं और वहाँ वो अलग अलग जगह से आए हुए अपने मित्रों से मिलते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। क्यों, जब पहले तो रोज़ घर से आना जाना और स्कूल में आना और वही मित्र होते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब उम्र के इस पड़ाव में उनको अलग जगह से आए हुए नए मित्र मिलते हैं और इनके हार्मोन्स बदलते हैं। और पहले तो घर पे आके खाना पीना होता था, अब उनको बाहर का खाना होता है। कोई तो पीजी में रहता है, कोई हॉस्टल में खा लेता है, किसी को खुद ही बनाना पड़ता है। सब अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, तो उनकी मानसिक और शारीरिक और आर्थिक सारी चीज़ें बदल जाती हैं समय के हिसाब से। तो जब हमें संभाल से इनका मतलब यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब है मेरे कहने का कि हमें ये देखना है कि जब माता पिता का तो इतना ही फ़र्ज़ है कि वो उनसे बातचीत कर ले, पैसे दे दे, मगर जो उनको बच्चे को पैसे देते हैं उसका हिसाब रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हिसाब नहीं होगा ना तो कहाँ पे पैसा जा रहा है, व्यर्थ तो नहीं जा रहा। अगर व्यर्थ जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, तो ये पता करना है। कितना तो उनकी फ़ीस का है, कितना उनके खाने का, कितना उनके आने जाने का। तो ये सब चीज़ों का अगर हम आकलन करेंगे, मगर बच्चे को नहीं कुछ कहना, हमें अपने आप को पता होना चाहिए। तो उससे हमें बहुत वो रहता है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमारे को आजकल तो नई गाड़ियों में बता देते हैं ना कि पेट्रोल इतना रह गया है या डीजल इतना रह गया है, इतने किलोमीटर चल जाएगी। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम आगे कोई पेट्रोल पंप आएगा तो उसमें अपना डीजल भरवा लेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे समुद्री जहाज़ होता है, अगर उसमें कई बार क्या होता है, अगर हम संभाले नहीं तो समुद्री जहाज़ तो कई सतह पे बना होता है, कई डेक होते हैं, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। अगर क्यों वो पानी में रहता है तो कहीं अगर ना संभालें तो कहीं जंग लग जाता है और धीरे धीरे पानी रीस की और वो भर जाएगा और कई जहाज़ जो डूबने की भी वो आ जाती है नौबत। आजकल तो काफ़ी समय से पता चल जाता है, फ्लड या जो आग है उनका सिस्टम ऐसा कर रखा है। फिर भी जो उनको भी तो संभालने वाला इंसान ही चाहिए ना। उन चीज़ों पैनलों को देखने के लिए भी तो इंसान संभालेगा वही जो लापरवाह नहीं होगा। तो काफ़ी अगर संभाल लेते हैं हम बीच समुंदर में तो बच सकते हैं। काफ़ी जहाज़ों के डूबने की भी समाचार आते हैं, व्यापारी जहाज़ों के। तो अब जहाज़ों में चूहे होते हैं, वो वायरिंग काट देते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने का ख़तरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें संभाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है जीवन में, हर जगह पे। तो अगर संभाल लिया जाए कि चूहे हटा दें जहाज़ों से, उसके लिए डी रेटिंग होती है, अलग अलग तरीके आजकल तो बहुत हैं, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो चूहे ऐसे हैं वो करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। और इस तरीके से अब हमारा शरीर है, अगर हम
रूटीन में चल रहे हैं तो ठीक है, अगर अपने आप को नहीं संभाला तो हमारे को अलग अलग प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। और उन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को जांच करवाते रहना चाहिए। जो डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराते हैं वो एक प्रकार से संभाल ही होती है। और जैसे दूर लोग नौकरी करके रहते हैं और आपस में गांव में या शहर में या जिस जगह पे वो रहते हैं अपने माँ बाप के पास कम आना होता है, क्यों उनकी नौकरी की मजबूरी होती है। मगर फ़ोन पे और जब कभी छुट्टी मिले तो अपने दूर बैठे माँ बाप को संभालना भी ज़रूरी होता है। क्यों, माँ बाप के तो जाने का समय होता है और आप जो दूर बैठे नौकरी कर रहे हो आपकी अपनी मजबूरी होती है। मगर समय निकाल के जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये समय निकाल के हमें ज़रूर अपने माता पिता रिश्तेदार इनको मिलना चाहिए, संभालना चाहिए। तो संभाल का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत ही आत्मचिंतन करके इस संभाल के शब्द को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।